हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लाया हूँ 28 मई की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट भी इसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो उसमें वन रक्षक भर्ती जो जेल पेरी की एग्ज़ाम चल रही है, तो उसमें कौन कौन से आपके क्वेश्चंस पूछे हैं, सभी सब्जेक्ट से कौन कौन से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए और आगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। जी हाँ, जेल विभाग में कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं तो देखते हैं हम क्या क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में। पहला क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के वित्त विभाग में कितने उप सचिव हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर था 5। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो ध्यान रखिएगा जगदीश देवड़ा जी जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। ठीक है, और यहाँ पर वित्त विभाग में कितने उप सचिव है, तो टोटल 5 है, ये अभी पूछा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के कौन से भाग में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो था वो भाग 5 था। अब इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। यहाँ पर संविधान का भाग 5 जो है सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्ति और प्रक्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 5 संघ और अध्याय 6 संघ न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय को प्रावधान प्रदान करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भाग 5 वाला पूछा गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था बच्चों, यहाँ पर पूछा गया था रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पुराना नाम। जी हाँ, ओल्ड नेम पूछा गया था या फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है रानी कमलापति का जो है पुराना नाम है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर डिटेल भी ले रखिए। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, इसका पूर्व नाम क्या था, हबीबगंज जंक्शन था। भारतीय रेल का एक रेलवे स्टेशन है। यह कहाँ पर स्थित है, आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हो, तो ध्यान रखिएगा भोपाल में स्थित है। और भोपाल में कितने टोटल रेलवे स्टेशन, यहाँ पर 2 रेलवे स्टेशन हो गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या पूछा था आप लोगों से। यहाँ पर अगला प्रश्न, एक डेट पूछी गई थी आपके एग्जाम में। देखिए, नाथूराम प्रेमी का जन्म कब हुआ था, ये डेट पूछी गई थी। तो 26 नवंबर 1881 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये किस लिए फेमस थे, तो ध्यान रखिए नाथूराम प्रेम जैन धर्म के साथ साथ हिंदी साहित्य के क्षेत्र के एक लेखक थे। ठीक है, एक प्रकाशक, कवि और संपादक थे। तो इतनी सारी चीज़ें थी जिस कारण से इनका बारे में पूछा गया। तो आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं किस लिए फेमस है, तो ध्यान रखिएगा जैन धर्म के साथ साथ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक लेखक, प्रकाशक, ये सभी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला जो प्रश्न पूछा गया था इतिहास से पूछा गया था, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, ये पूछा गया था। तो ध्यान रखिए कुतुब मीनार ये पूछा गया था नई दिल्ली में। तो आने वाली एग्जाम में पूछ सकते हैं कुतुब मीनार जो है नई दिल्ली में स्थित है और किस सूची में शामिल है, तो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। जी हाँ, कहाँ पर शामिल है, विश्व धरोहर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 1192 ईस्वी में कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न आने वाले एग्जाम पूछ सकता है किसने करी थी, तो ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। और इसका काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आप गलत करते हैं आने वाले एग्जाम में आ सकता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, पूरा किसने कंप्लीट कराया था, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और शुरुआत करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, 1192 ईयर याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न था, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका के नाम पर रखा गया था। तो तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक और संविधान से क्वेश्चन, जैसे संविधान के आर्टिकल जो फेमस है वहाँ से एक एक दो प्रश्न आ रहे हैं। कल अपन ने देखा था 223, जी हाँ, एक 280 भी आया था। तो ध्यान रखिए, संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 300 के ए में। ठीक है, तो ध्यान रखिए संपत्ति का अधिकार 44 से संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो आने वाली एग्जाम पूछ सकते हैं कौन सी सूची से हटा दिया गया था, और ये पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 4 क्या होता है, 8 याद रखिएगा, 1978। 4 क्या होता है यहाँ पर, 8। और एक और संविधान आपसे कभी पूछे, 42वां संविधान संशोधन जिसे अपन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है यहाँ पर, तो वो कब हुआ था, 42
अमेंडमेंट जो था तो 4 और 2 कितना होता है बच्चों, 6 होता है, तो 1976 याद रखिएगा। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में 2 आर्टिकल्स और पूछ सकते हैं, संविधान संशोधन 42 और 44। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया था, इतिहास से साइमन कमीशन को किसने नियुक्त किया था? तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने करा था। किसने करा था यहाँ पर? ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति करी थी। और भारत कब आया था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1927 में करा गया था और 28 में भारत आया था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में और आने वाले पूछ सकते कब आया था, तो ध्यान रखिए 1928। अगला था, निम्नलिखित में से कौन सा मेहर घराना? ठीक है, एमपी से भी यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे, तो ध्यान रखिएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां, जी हाँ, जिनके आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, तो ध्यान रखिए एमपी से जो नॉर्मल फेमस क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं, वही क्वेश्चन आ रहे हैं एमपी से। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खान एक बंगाली सरोद वादक है। ठीक है, ध्यान रखिए, आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए अभी क्या पूछा, मेहर घराने से संबंधित है उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है, आने वाले एग्जाम पूछ सकते हैं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ध्यान रखिए सरोद वादक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा था, वियना में कौन सा मुख्यालय है, संगठन है? तो ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ पर है? वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ये ध्यान रखिएगा। और 3 आने वाले एग्जाम पूछ सकते हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा तो वियना ऑस्ट्रिया में हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस भी कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में। और पेट्रोल निर्यात देश ओपेक जिसको अपन बोलते हैं, ये भी कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जी हाँ, ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, भारत सरकार द्वारा निर्मित आर्कटिक में पहला अनुसंधान कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा दक्षिण गंगोत्री था। क्या कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री। भारत सरकार द्वारा निर्मित आर्कटिक में दक्षिण गंगोत्री पहला अनुसंधान केंद्र था। यह दक्षिण ध्रुव से 2500 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका नाम दक्षिण गंगोत्री हिमनद के नाम पर रखा गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन करंट अफेयर से भी था, 2023 में भारत ने किस देश को गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता करा था? तो ध्यान रखिएगा भारत ने किसकी, ये क्वेश्चन पूछा गया तो अफगानिस्तान की मदद करी थी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा समझौता। चलिए आगे एक प्रश्न पूछा गया था, ये भी करंट से था, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखिए सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सागरिका के द्वारा लिखी गई थी। ये सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई, 2017 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 2017 में प्रकाशित हुई थी। फिर जैसे कि हमने देखा था कल भी एमपी से बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ध्यान रखिए एमपी के ज्योग्राफी में कौन से ऐसे जिले जो दो राज्यों से लगे हुए, वो क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। और एमपी की बाउंड्री से कौन कौन से सटीक है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? तो बालाघाट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद है भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है? तो प्रदीप कुमार याद रखिएगा। ठीक है, कौन है? प्रदीप कुमार। तो आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल रहे हैं। ठीक है, जस्टिस प्रदीप कुमार वर्तमान में भारत के लोकपाल है। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानियुक्त न्यायाधीश हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व पर्यावास दिवस मतलब प्राकृतिक आवास वाला दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में। तो एक क्वेश्चन डे से भी आ रहा है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। फिर एक क्वेश्चन था भरतनाट्यम। ठीक है, ये भी विविध से क्वेश्चन था, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो तमिलनाडु का। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? तमिलनाडु में। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आज के एग्जाम में शिफ्ट में पूछे गए थे। हमारे इसकी पीडीएफ अगर आपको फ्रेंड्स इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं और हमारे ग्रुप में फ्री नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन अगले शिफ्ट में लाता हूँ मैं। थैंक यू सो मच।